Good morning class. Hello students. Class 6 today we discuss civics chapter. आज हम civics का chapter कर रहे हैं. Chapter 4 discuss in this video and part 1 discuss in this video. Your chapter 4 is key elements of democratic government. कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके की एलिमेंट्स क्या है वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मीन्स होता है लोकतांत्रिक सरकार, मतलब जिसको गवर्नमेंट को या रिप्रेजेंटेटिव को किसने चूज़ करके भेजा है, पीपल्स ने चूज़ करके भेजा है, सिटीजन्स ने चूज़ करके भेजा है, तो वो गवर्नमेंट कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो कहलाती है. यस तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इन दिस लास्ट चैप्टर वी टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी. लास्ट चैप्टर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, काम करती है, उसके बारे में डिस्कस किया था. और कैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है वो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. नाउ यू शुड नो व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स एंड हाउ इट वर्क. आप लोगों को पता होगा कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है एंड हाउ इट वर्क, कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पीपल है पहले वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेजते हैं, देन जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होके गया है वो पीपल्स के लिए, मतलब सिटीजन के लिए, जो लोग हैं जिन्होंने उसे चूज़ करके भेजा उनके लिए वो वर्क करता है, काम करता है. और जिस पर्टिकुलर एरिया से वो चूज़ होकर गया है उस एरिया के लिए वो वर्क करता है, उस एरिया के वेलफेयर के लिए वो वर्क करता है रिप्रेजेंटेटिव. तो ये कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यस तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक में जो क्या वर्क होता है, इन दैट सिस्टम विच पीपल कलेक्टिवली शेयर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. तो इसमें कहीं ना कहीं जो पीपल है उनका भी रोल होता है, उनका भी फंक्शन होता है गवर्नमेंट को बनाने में और गवर्नमेंट को चलाने में. कैसे गवर्नमेंट को बनाने में, कैसे है कि उन्होंने वोट दिया है तभी गवर्नमेंट बनी, तभी वो सरकार बनी है. और अब उन्होंने जो अपने प्रोस्पेक्टस में बताया था कि मैनिफेस्टो में बताया कि हम आपके लिए ये वर्क करेंगे, तभी लोगों ने उन्हें चूज़ किया है. या जो लोग अपना ओपिनियंस उन्हें देते हैं कि अगर आप अब क्या है लीडर हैं, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है तो अब आपको इस एरिया के लिए, हम लोगों के लिए ये एक्टिविटीज़ करनी होगी, ये प्रोग्राम्स, ये वेलफेयर के काम आपको करने होंगे, या इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपको ये वर्क करने होंगे. तो कलेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ ये बोल रहा है जो कलेक्टिवली जो डिसीजंस लिए जाते हैं, कलेक्टिव डिसीजन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. कि पीपल किस तरह से भी उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पीपल होते हैं, आम जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं फंक्शन करते हैं, या उनका भी कहीं ना कहीं क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रोल होता है. यस फर्स्टली वी डिस्कस पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. किस तरह से पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा होता है, लोग किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट मतलब काम कर सकते हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये हम फर्स्टली यहाँ देखेंगे. यस देखिए स्टूडेंट, द सिटीजन ऑफ कंट्री प्ले वाइटल रोल इन डेमोक्रेसी. यहाँ बोल रहा है किसी भी कंट्री के सिटीजन, मतलब किसी भी देश के जो नागरिक है वो एक वाइटल रोल, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर. लाइक इंडिया है हमारी जो कंट्री, इसमें जो इंडिया के जो पीपल है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. वो भी अपने लिए काम करते हैं, लाइक वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेजते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो वर्क करता है वो किसके बिहाफ पर करता है, इन पीपल के बिहाफ पर. ये सिटीजन जिन्होंने उसे चूज़ करके भेजा है उनके बिहाफ पर वो वर्क करता है रिप्रेजेंटेटिव. तो कहीं ना कहीं जो लोगों का भी क्या होता है पार्टिसिपेशन होता है उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कि उस सरकार को चलाने में कहीं ना कहीं लोगों का भी रोल होता है, कि लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए इस तरह से गवर्नमेंट वर्क करे, इस तरह की प्लान एंड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट हमारे लिए लेकर के आए. यस देखिए, द पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन एनी वे. और किसी भी वे में हम पब्लिक का जो ओपिनियन है उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते. कि लोग ये चाहते हैं, लोगों का ये विचार है इस बारे में कि लोग अपने एरिया में क्या चाहते हैं, बट अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए लोगों का क्या ओपिनियन है, कि वो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं, या अपने यहाँ वो हॉस्पिटल्स और बनवाना चाहते हैं, या कोई रोड कंस्ट्रक्शन, वो तो कोई लोगों का ओपिनियन है अगर अपने एरिया के लिए, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकती. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार चूज़ करके गई है, वो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती कि हम आपके लिए ये वर्क नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकती. जैसा लोगों का ओपिनियन होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, गवर्नमेंट को वर्क करना होता है. यस फिर देखिए,
पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो पीपल है, आम लोग हैं, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उस फंक्शनिंग में गवर्नमेंट की डायरेक्टली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। किस रूप में करते हैं, हमारे यहाँ तो रिप्रेजेंटेटिव की अपनी तरफ से वो उन्होंने किसे चूज़ करके भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के बिहाफ पर वर्क करेगा। रिप्रेजेंटेटिव से मीनिंग है लीडर से मीनिंग है यहाँ पर लीडर, जो नेता आपने चूज़ करके भेजा है वो आपके बिहाफ पर वहाँ पर वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। लेट अस सी हाउ द पार्टिसिपेशन टेक प्लेस। अब हम यहाँ देखेंगे कि पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कि लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को चलाने में या पॉलिसीज़ बनाने में या रूल और रेगुलेशंस बनाने में, वो हम यहाँ फर्स्टली डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। पीपल क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं इन मेनी वेज, अलग अलग तरह से, काफ़ी तरीक़ों से वो उसमें सरकार को चलाने में मदद करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यस, वी टॉक अबाउट द वोटिंग राइट। सबसे जो फर्स्ट चीज़ ही है कि वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग राइट। लोगों को क्या मिला हुआ, वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार है, तो वो वोट देते हैं। तो वो वोट देकर क्या चूज़ करते हैं, अपना लीडर चूज़ करते हैं, अपना नेता खुद चूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ये भी क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ही हुआ है कि उन्होंने क्या किया, अपना लीडर खुद चूज़ किया है, उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन खुद चूज़ किया है। यस, फिर नेक्स्ट जो है कि वो वोट देकर उन्होंने नेता चूज़ किया है, जो लीडर चूज़ किया वो लीडर उनके बिहाफ पर वर्क करेगा। तो ये भी लोगों का क्या हुआ, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हुआ, एक तरह से पार्टिसिपेशन ही हुआ है। ऑल पर्सन ऑफ एट लिस्ट 18 ईयर ऑफ एज कैन वोट। यहाँ ये बोल रहा है जो भी पर्सन है जो एट लिस्ट कम से कम कितने ईयर के हैं, 18 ईयर के हैं, वो वोट दे सकते हैं। इंडिया के अंदर क्या रूल है कि अगर पर्सन 18 या 18 से अबव है तो उसे किसका राइट है, वोटिंग राइट है, वो वोट दे सकता है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और लोग अपना इलेक्ट मतलब चुनना, अपना जो नेता है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव लोग खुद अपनी इच्छा से चूज़ करते हैं, जिससे वो लीडर बनाना चाहते हैं उसे वो लीडर बनाते हैं वोट देकर के। फिर देखिए द इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में होते हैं, कि हर 5 साल में जो चीफ मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। एवरी 5 ईयर ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया फॉर CM एंड PM। इसके अलावा अदर इलेक्शंस भी होते हैं, लाइक जो सरपंच वगैरह जो चूज़ होते हैं और मेयर वगैरह बनते हैं, सभापति, चेयरमैन वगैरह जो बनते हैं, पार्षद होते हैं, उनके वोटिंग होती है। तो इस तरह से एक फिक्स टाइम पीरियड है, उसमें क्या होती है, वोटिंग होती है, हर 5 साल में वोट होते हैं। लाइक अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पीरियड है वोटिंग के, कहीं 4 ईयर होता है, कहीं 6 ईयर होता है, कहीं 5 ईयर है। तो इंडिया में जो वोटिंग टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर में है, कि हर 5 साल में क्या होता है, अगेन इलेक्शंस होते हैं। यस, देखिए देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। जब गवर्नमेंट कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी जब होती है तो जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, वो कौन से होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री मतलब उनकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, ये हम वोट देने जा रहे हैं तो हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, फ्री होती है। और फेयर मतलब निष्पक्ष, इसमें कोई चीटिंग नहीं होती, फेयरली ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसा नहीं कि चीटिंग करके उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उसको नहीं बनाया, ऐसी कोई चीटिंग नहीं होती, पूरा फेयरली तरीके से क्या होते हैं, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर देखिए द सुप्रीम पावर रिसाइड्स इन पीपल। और जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, पीपल, लोगों के हाथ में होती है। क्यों, क्योंकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करेंगे, अपना नेता खुद चूज़ करेंगे। तो जो पावर होती है वो लोगों में खुद के हाथ में होती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की, अपना लीडर चूज़ करने की। यस स्टूडेंट, देखिए अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ पीपल शैल बी टेकन केयर ऑफ। और जो क्या है यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है इंटरेस्ट ऑफ पीपल, कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो जो लीडर किसके इंटरेस्ट के लिए वर्क करता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं, जो वहाँ की जनता ने उसे चूज़ करके भेजा है और जहाँ जो वहाँ की पीपल चाहते हैं, जिन्होंने उसे चूज़ करके भेजा है उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, वो उनके बिहाफ पर ही वर्क करते हैं। दैट इंटरेस्ट ऑफ पीपल शैल बी टेक केयर, कि वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, वर्क करती है, गवर्नमेंट फंक्शन करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन करती है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्ड टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल
इट कैन बी चेंज। अगर जो गवर्नमेंट है वो क्या हो गई, फेल हो गई लोगों के अच्छे के लिए, मतलब लोगों के गुडनेस के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम नहीं कर पाई है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाई है, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज, उसे चेंज कर देंगे। मतलब नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो लोग उसे वोट नहीं देंगे, न्यू गवर्नमेंट लोग चूज़ करेंगे, न्यू लीडर लोग चूज़ करना पसंद करेंगे, उसे अगेन चूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने पहले के जो 5 साल है वो भी ख़राब कर दिए। उन 5 सालों में उसने जो लीडर है उन्होंने सिटीजन्स के लिए या पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए कोई वर्क नहीं किया है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है इलेक्शन होंगे तब वो उसे अगेन लीडर चूज़ नहीं करेंगे। फिर देखिए, फॉर दी सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ असेंशियल। यहाँ ये बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट एक्टिवली पार्ट करे तो उसके लिए क्या असेंशियल है, क्या ज़रूरी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, कि गवर्नमेंट अच्छे से स्मूथली रन करें, जो पॉलिसीज़ बनाए वो अच्छे से बनाएं, जो रूल एंड रेगुलेशंस जो बन रहे हैं वो अच्छे से बनाएं। तो इसके लिए क्या मस्ट है, क्या ज़रूरी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, कि लोग भी उसमें पार्टिसिपेशन करें, मतलब लोग भी उसमें भाग लें, वो भी बताएं कि हम हमारे एरिया के लिए ये चीज़ें चाहते हैं, इस टाइप से हमारे एरिया में वर्क होना चाहिए, हमारे एरिया के वेलफेयर के लिए ये सारे काम होने चाहिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी मस्ट है अगर हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करे। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अदर वेज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। एक तो हमने देखा कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल में फर्स्ट जो हमने देखा कि वोट के थ्रू वो पार्टिसिपेट करते हैं, कि वो वोट के थ्रू हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। इसके अलावा अदर वे भी है, अदर तरीके भी है गवर्नमेंट को चलाने में या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हेल्प करने में, वो अदर फंक्शंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ ये बोल रहा है काफ़ी सारे और अदर तरीके हैं जिनसे हम गवर्नमेंट की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं पार्टिसिपेशन में। यस, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। मतलब गवर्नमेंट ने जो कोई भी एक्शन लिया है, कोई भी लॉ उन्होंने बनाया या कोई भी रूल या रेगुलेशन या पॉलिसीज़ वो लेकर आई है गवर्नमेंट, तो उसको हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन पॉलिसी एंड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पीपल है, जो आम जनता है, वो क्या फ्री है अपना व्यू देने में, मतलब अपना विचार देने में। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉलिसी लेके आई है या कोई एक्ट अगर उनके लिए लेके आई, कोई कानून, नया कानून लेकर आई है, तो उसके बारे में लोगों के क्या विचार है, वो विचार वो लोग रख सकते हैं। वो व्यूज़ जो है या लोगों का जो ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये जो न्यू लॉ है या जो न्यू पॉलिसी है वो हमें अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या अगर ये है तो इसमें ये चेंजेस इसमें होने चाहिए। तो वो अपना खुद का ओपिनियन क्या है, रख सकते हैं। यस, फिर देखिए, पीपल जो है फ्री है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए। फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन बाय ओपन डिस्कशन एंड डिबेट्स। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह पे कि डिबेट्स होते हैं, कि उसमें लाइक अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग लीडर्स को बिठाया जाता है। टीवी न्यूज़ चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा। फिर जो अभी कोई पॉलिसी अगर आई है या कोई अभी मुद्दा अभी चल रहा है, कोई ऐसा पॉइंट अभी चल रहा है, तो वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट पार्टीज़ के जो पीपल है वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ओपन डिस्कशन है कि वो सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि लोग अपना ओपिनियन बताते हैं कि इस तरह से वर्क होना चाहिए, इस तरह से वर्क नहीं होना चाहिए। लोग अपने विचार वहाँ पर बताते हैं। डिबेट होता है, मतलब डिबेट आपने सुना होगा, स्कूल में भी आपने डिबेट कॉम्पिटिशन देखा होगा कि लोग कोई उसके फेयर में बोल रहा है, कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है। तो इस तरह से डिबेट होता है। उस कोई पॉलिसी है, अगर कोई लॉ गवर्नमेंट लेके आई तो लोग उसके ऊपर डिबेट करते हैं कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है। तो जो कुछ लोग उसके बारे में अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं ये पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। कुछ बोलते हैं पॉलिसी बहुत अच्छी है, इन लोगों के लिए हेल्पफुल है। कोई बोलते हैं कि नहीं इस ग्रुप को अवॉइड किया गया, ये जो पॉलिसी लाए। लाइक आप लोगों ने देखा होगा जब बजट आता है तो बजट के ऊपर भी डिबेट होता है कि ये जो बजट आया है ये सिर्फ किसके लिए आया है, जो रिच लोग हैं उन्हीं के लिए आया है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए इसमें बजट में कोई जगह नहीं दी गई है। तो इस तरह से वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोगों के पास राइट होता है इस तरह से डिस्कशन करने का। अगर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है तो लोग इस तरह से डिस्कशन भी नहीं कर सकते अपनी इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लोग इस तरह से खुले में आकर लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी या लॉ क्यों बनाया है। सिर्फ ये जो राइट है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही है। अदर फॉर्म जो होती है डेमोक्रेटिक के अलावा उनमें ये राइट अवेलेबल नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स। यस, देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन
टू व्यूज़ ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट है उसे लोगों के जो व्यूज़ हैं वो सुनने पड़ते हैं। लोग जो अपना विचार रख रहे हैं उसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। रिसेंटली द कोर्ट हैड एक्विटेड सम पर्सन एक्यूज फॉर मर्डर ऑफ जसिका लाल। एक जसिका लाल मर्डर केस था, उसमें जो गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विटेड मतलब निर्दोष साबित किया, मतलब जो जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया उन लोगों को क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है कोर्ट ने। दे आर नॉट पीपल वर नॉट हैप्पी एट दिस जजमेंट, बट ये जो जजमेंट कोर्ट ने सुना है इससे लोग हैप्पी नहीं थे। मतलब उन लोगों को फ्री किया गया है मर्डर केस में, उस जसिका लाल मर्डर केस में, तो लोग इस डिसीजन से क्या है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं हैं। दिस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू, और उन्होंने जो अपना ओपिनियन है, लोगों ने जो अपना ओपिनियन किसके थ्रू बताया है, लेटर्स के थ्रू, SMS के थ्रू, रेडियो एंड टेलीविज़न के थ्रू लोगों ने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए हैं कि ये जो कोर्ट ने डिसीज़न लिया है वो सही नहीं लिया है। मतलब लोगों ने लेटर लिखे, SMS मैसेज करके, रेडियो पर या टेलीविज़न चैनल पर अपना ये क्या है बताया है कि जो ये डिसीज़न है, ये कौन सा डिसीज़न है, रॉन्ग डिसीज़न है। अल्टीमेटली द हायर कोर्ट इंटरवेंड, तो इस तरह से फिर भाई लोग इतना विरोध कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में है कि ये डिसीजन है तो क्यों लिया गया, विद्रोह हो रहा था, मतलब लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो फिर अल्टीमेटली लास्टली क्या करना पड़ा, जो हाई कोर्ट है उसे इंटरफियर करना पड़ा, उसे टोकना पड़ा कि इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया, जब सब लोग इसके अगेंस्ट में हैं, सब चाहते हैं कि इन्हें फ्री नहीं किया जाए, इन लोगों ने क्राइम किया है तो इन्हें क्यों फ्री किया गया, तो इस तरह से हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके अंदर इंटरफियर किया है। Yes, police had filed an appeal in this case before the Delhi High Court that penalized the accused। यहाँ ये बोल रहा है कि जो पुलिस थी, दिल्ली पुलिस, उन्होंने हाई कोर्ट में एक क्या करी थी, अपील करी थी कि जो ये पेनलाइज द जो विक्टिम है, मतलब जो दोषी है, उसे क्या किया जाए, पेनलाइज्ड किया जाए। दैट शो द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ शो करती है कि कितनी स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है पब्लिक के ओपिनियन में, जो लोगों के विचार है, कि सब पब्लिक मिलकर ये चाहती थी कि उस पर्सन को क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए उसने जो क्राइम किया है। तो देन कोर्ट को भी क्या करना पड़ा, डिसीजन चेंज करना पड़ा। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पब्लिक अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, और सच में अगर वो ओपिनियन स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ होती है, उसमें ताकत होती है, तो गवर्नमेंट को भी वो क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यस, फिर देखिए, पीपल हैव ऑल्सो द राइट टू होल्ड मीटिंग्स। इसके अलावा लोगों के पास क्या होता है, राइट होता है मीटिंग होल्ड करने का, लोग मीटिंग्स कर सकते हैं। दे मे टेक आउट प्रोसेशन एंड होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, और वो प्रोसेशन मतलब जुलूस निकाल के ये साबित कर सकते हैं कि हम इसके अगेंस्ट में हैं। लाइक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, न्यू पॉलिसी लेके आई, लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो पॉलिसी फॉलो, तो क्या करते हैं वो लोग, जुलूस निकालते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखा ही होगा कि कलेक्ट्रेट के बाहर जाके बैठ जाते हैं। दिल्ली में हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर के उधर जाके बैठ जाते हैं लोग, सड़कों पर जुलूस वगैरह निकालते हैं, रैलीज़ वगैरह निकालते हैं। क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ये शो करने के लिए करते हैं कि आपने जो रूल या रेगुलेशंस जो लाए हैं हम लोगों के लिए वो सही नहीं है, इसे चेंज करिए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दे में कंपेल गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर सम ऑफ इट्स डिसीजन, और इस तरह से कंपेल मतलब वो मजबूर कर देते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को अपना री-डिसीजन मतलब उस डिसीजन पर दोबारा सोचने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए वो उसे वापस से गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि गवर्नमेंट को उस डिसीजन के बारे में दोबारा से सोचना पड़ता है या कुछ चेंजेस उसके अंदर करने होते हैं। Yes, a withdrawal of an increase in price of petrol and LPG is an example of the people bringing pressure to bear on government। जब जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल के प्राइसेस और LPG जो मतलब LPG मतलब जो हम यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसे LPG सिलेंडर्स जिन्हें बोलते हैं, तो उनकी प्राइसेस क्या हो रही, हाई हो रही, तो लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इसके लिए रैली निकाली गई है, जुलूस हुआ या धरना दिया लोगों ने कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो हाई हो रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट को उनके जो प्राइसेस है वो डिक्रीज़ करने होते हैं, कम करने पड़ते हैं, या फिर थोड़ा अमाउंट क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। कैसे, सब्सिडी देकर कि लाइक LPG जो सिलेंडर है पहले आ रहा था 500 में, तो उसमें से जो 100 रुपीज़ है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी और 400 रुपीज़ का आपको LPG सिलेंडर मिल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह से होता है कि अगर आपने जैसे 500 का क्या लिया है,
सिलेंडर लिया है तो उसमें से 100 रुपीज़ कौन पे कर देगी, गवर्नमेंट पे कर देगी, और आपको जो वो सिलेंडर है वो 400 में पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है। जब अगर इस तरह से प्राइसेस हाई हो जाते हैं और लोग उसके अगेंस्ट में जाते हैं तब। यस, फिर स्टूडेंट्स देखिए, यू माइट हैव हियर सच वर्ड्स लाइक, आपने कुछ वर्ड्स यहाँ ये बोल रहे सुने होंगे, जैसे स्ट्राइक, धरना, बंद एंड आंदोलन। ये वर्ड सुने होंगे आपने, बंद या आंदोलन हो रहा है या धरना हो रहा है। जैसे पेट्रोल की, डीजल्स की जो प्राइस है हाई होती जा रही, तो लोग एक दिन भारत बंद है, आज राजस्थान बंद है, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे, नॉन होंगे इन वर्ड से। तो वही चीज़ कि लोग अपना विरोध दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को ये शो करने के लिए कि जो आपने किया है वो सही डिसीज़न नहीं है, तो क्या करते हैं, वो आंदोलन करते हैं या बंद करते हैं या धरना वगैरह देते हैं, या ट्रेन को आने जाने नहीं देते, बसेस को रोक देते हैं, हाईवे पर जाम लगाते हैं। इस तरह का सुना होगा आपने। अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को गवर्नमेंट से कहने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। फिर देखिए, दीज आर द वे ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये मोबिलाइज करते हैं लोगों को गवर्नमेंट की तरफ, कि हाँ लोगों का भी इंटरेस्ट है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए क्या डिसीजन ले रही है। ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो लोगों के पास भी क्या है, उसमें राइट है अपना ओपिनियन रखने का। बट पीपल शुड नॉट कॉज टू लॉस टू नेशनल प्रॉपर्टी। बट जो लोग हैं वो उसमें नेशनल प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो जो गवर्नमेंट की बसेस है उनको जला रहे हैं या ट्रेन्स में कुछ कर रहे हैं, ऐसा करते भी है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये जो करना होता है वो क्राइम होता है, फिर इसके लिए उन्हें पनिश भी मिलता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तो आप जब आप ये धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो उसमें आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकार की जो प्रॉपर्टी है, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते, उसको आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। आपको अगर अपनी बात कहनी है तो आप अपने कामली, शांतिपूर्वक तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं। यस, फिर देखिए, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन आर अलाउड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। यहाँ ये बोल रहा है डेमोक्रेसी के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं, मतलब जो भी नागरिक है, उन्हें अलाउड होता है कि वो अपनी जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो इनजस्टिस के खिलाफ उठा सकते हैं। कि वो इनजस्टिस मतलब उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं ये जो चीज़ हो रही है ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। यस, फिर देखिए, लॉन्चिंग मूवमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ शोइंग डिसअप्रूवल ऑफ सम एक्शन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो लॉन्चिंग जो मूवमेंट है वो ये शो करता है कि हम इस चीज़ से, गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को अप्रूव नहीं करते हैं, मतलब हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह से वो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स लोग करते हैं, अलग आंदोलन लोग करते हैं कि हम जो ये गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है हम इसे नहीं मानते हैं। द मूवमेंट डिस्प्ले पीपल्स सॉलिडेरिटी एंड देयर स्ट्रेंथ। और ये जो डिसअप्रूवल है ये शो करता है कि जो सॉलिडेरिटी मतलब लोग एकजुट होकर और ताकत के साथ काम कर रहे हैं, मतलब सब एक है, सब चाहते हैं कि जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन लिया गया है ये रॉन्ग है, गवर्नमेंट को इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लाइक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा किसान आंदोलन के बारे में, कि लोग किस तरह से किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, कि जो किसान है वो कब से दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं, विंटर्स के टाइम से ही ये चल रहा है कि वो उसका जो नया कृषि कानून लेकर जो आए हैं उसका लोग क्या कर रहे हैं, विरोध। जो एग्रीकल्चर एक्ट जो आया है न्यू, उसका लोग क्या कर रहे हैं, विरोध। जो किसान है वो उसको विरोध कर रहे हैं कि ये जो आया है वो बिल्कुल सही नहीं आया है, हम लोगों के लिए सही नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। तो इस तरह से वो वहाँ पर उस हाईवे को जाम करके वो अपना वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम इस जो बिल है, कृषि बिल जो आया है हम उसके क्या है, अगेंस्ट में हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, लोगों की ताकत को ये चीज़ दिखाती है स्टूडेंट। यस, फिर आप लोग देखेंगे कि हैव यू एवर सीन हु ऑर्गेनाइज दीज धरना और एजिटेशंस। यहाँ ये बोल रहा है कि आपको पता है ये धरने होते हैं या ये जो आंदोलन होते हैं ये कौन करवाता है। एजिटेशन मीन्स आंदोलन, ये जो आंदोलन है या धरना है ये कौन करवाता है। जनरली दे बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और अदर ग्रुप अपोजिंग द गवर्नमेंट। ये कौन करवाती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वही करवाती है, या जो अपोजिशन पार्टी है वो करवाती है। अपोजिशन पार्टी मीन्स लाइक बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप दल हो गया। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई तो ये जो आंदोलन या धरना ये कौन करवाएंगे, या तो कांग्रेस पार्टीज करवाएगी या जो अदर जो पार्टीज़ है, आम आदमी पार्टी है या बीएसपी है, अदर जो पार्टीज़ है वो ये चीज़ करवाती है आंदोलन वगैरह लोगों से, कि ये अगेंस्ट है कि आप जो ये पॉलिसीज़ लेकर आए हैं वो क्या है, सही नहीं है, इस तरह से।
यस, फिर देखिए स्टूडेंट, इन अ डेमोक्रेसी रोल ऑफ अपोजिशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, अपोजिशन जो पार्टी होती है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट के अंदर की, जो अपोजिट पार्टी है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अपोजिशन सर्व एज ए check upon the government, but when opposition oppose for the sake of opposing, politics have dirty affair। यहाँ ये बोला, लेकिन बहुत सी बार जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है, बैड थिंग्स भी वहाँ पर होती है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी वहाँ पर हो जाती है, डर्टी अफेयर्स हो जाते हैं वहाँ पर। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन कैरेक्टर, और इस तरह से लोग उसकी आलोचना करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट का कैरेक्टर कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट है इसने बहुत अच्छे सा वर्क किया था लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, बट इस टाइप की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया। इस तरह से लोग उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। न्यूज़पेपर प्ले ए वाइटल रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्री इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। न्यूज़पेपर भी कहीं ना कहीं लोगों का ओपिनियन बताता है कि न्यूज़पेपर की जो अंदर न्यूज़ आती है वो बताती है कि पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं वहाँ के। टुडे टेलीविज़न हैव बिकम इनॉर्मसली पॉपुलर। आज जो हम देखते हैं, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फेमस जो है क्या, टेलीविज़न है। वी वॉच न्यूज़, हम टेलीविज़न पर क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, लिसन म्यूज़िक, गाने सुनते हैं। फॉलो बाय बॉल गेम थ्रू क्रिकेट कॉमेंट्री। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह या जो अदर मैचेस होते हैं वो भी हम टीवी पर देखते हैं। रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर पावरफुल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन स्पेशली इन रूरल एरिया। यहाँ ये बोला रूरल एरिया, मतलब जो गांव वाले इलाके हैं वहाँ पर न्यूज़पेपर है या रेडियो है वो ज़्यादा पावरफुल सोर्स है, मतलब लोगों को वहाँ पर रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। द न्यूज़पेपर थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय अ पीपल। और न्यूज़पेपर किस पे लाइट, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है या लोग जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं उनके ऊपर लाइट डालता है। एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, लाइक इस पार्टी ने ये किया है, उस पार्टी के मंत्री ने ये किया है, या ये जो पार्टी है अभी जो सरकार है वो ये काम कर रही है, इस तरह की न्यूज़ेस हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है कि सरकार लोगों के लिए क्या क्या काम कर रही है, या इस मंत्री ने क्या किया है, इस मंत्री ने क्या किया है। ये सारी न्यूज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती हैं। फिर देखिए, लेटर ऑफ द एडिटर रिफ्लेक्ट पीपल्स व्यू ऑन वेरियस इश्यूज़। इसके अलावा जो एडिटर है, जो लोगों के वेरियस इश्यूज़ है कि इस विलेज में पानी की प्रॉब्लम है, या यहाँ लाइट नहीं आ रही है, या रोड नहीं है, या यहाँ ये प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, इस सारी की जो प्रॉब्लम्स है हम न्यूज़पेपर में देखते हैं मोस्टली। पेज नंबर 29 पर आइए स्टूडेंट्स, वहाँ देखिए, दिस इज़ नॉट ओनली मेक द पीपल अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ अराउंड देम बट ऑल्सो हेल्प टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, टीवी है, ये हेल्प ही नहीं करता है लोगों को बताने में, इसके अलावा लोगों का क्या ओपिनियन है ये भी वो क्या करता है, गवर्नमेंट तक पहुँचाता है कि लोग ये चाहते हैं सरकार से, उनका ये ओपिनियन है, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स है, उनका ये ओपिनियन है। द रोल ऑफ मास मीडिया इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ ये बोल रही है जो मास मीडिया का जो रोल है, मास मीडिया मतलब जो मास में लोगों को बताता है खबरें, लाइक न्यूज़ चैनल हो गया, टेलीविज़न जो हो गया है, या रेडियो हो गया है, न्यूज़पेपर हो गया है, या कोई मैगज़ीन वगैरह है, तो वो क्या है, मास मतलब काफ़ी ग्रुप ऑफ लोगों को बताती है लोगों के बारे में, और इस तरह से वो लोग इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को ओपिनियन बताने में, लोगों का ओपिनियन फॉर्मेशन करने में, कि ये लोग ये चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो स्टूडेंट्स, नाउ आर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। इन पार्ट 1 वी डिस्कस पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और किस अलग अलग तरीक़ों से वो पार्टिसिपेट करते हैं ये हमने यहाँ पर देखा है इस पार्ट 1 में। इन पार्ट 2 वी डिस्कस रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस, एंड वी डिस्कस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, योर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।